प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो भी नए लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको अध्यात्म के गूढ़ रहस्य, सनातन संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े कुछ ऐसे सरल उपाय मिलेंगे जिन्हें अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को ऊर्जा के अगले स्तर तक ले जा सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपकी रुचि इन विषयों में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी जानकारी जो अगर आपके जीवन में कोई बेहतर बदलाव ला सकती है तो आपको इस जानकारी को और अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। देखिए, इस बार की मकर संक्रांति उन लोगों के लिए विशेष रूप से एक अच्छे बदलाव का समय है जिनकी भी कुंडली में सूर्य या शनि, या तो इनका आपस में कोई संबंध है या सूर्य और शनि से वो थोड़े ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी वजह से कोई पीड़ा या परेशानी उन्हें अपने जीवन में अनुभव हो रही है। ऐसा इसलिए है कि एक तो मकर संक्रांति का अवसर ही होता है जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और दूसरा संयोग अभी यह बन रहा है कि शनि, जिन्हें की सनातन संस्कृति में सूर्य का पुत्र माना जाता है, वह भी मकर राशि में ही है। तो अभी अगर आप सूर्य और शनि से जुड़े हुए उपायों को इस मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपको विशेष रूप से राहत मिलेगी। अब हम उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी, और इसका कारण यह है कि सनातन संस्कृति में हम उदया तिथि का मान रखते हैं। कहने का अर्थ है कि सूर्य का उदय जिस तिथि में होता है उसका ही माना जाता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वह 14 जनवरी को तो जरूर होगा, लेकिन वो सूर्योदय के बाद का समय होगा, वो दोपहर के बाद का एक समय है। और इसलिए 15 जनवरी के दिन ही वो तिथि बन रही है जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाएंगे, और इस दिन ही किया गया दान, जप, तप मकर संक्रांति के अंतर्गत आएगा। तो इस मकर संक्रांति आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपको विशेष रूप से सूर्य और शनि से संबंधित पीड़ा जो हो उसमें आपको सहायता मिल सकती है और आपका जीवन थोड़ा सरल होगा। तो सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं, जो भी शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, इस मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर के 1.25 किलो काले तिल का दान करें और 11 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इसके साथ ही मकर संक्रांति का पर्व जो कि हम 15 जनवरी के दिन मनाएंगे, तो उस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने में आपको लाल रंग के पुष्प, लाल चंदन, कुछ द्रव्य, कहने का मतलब कोई सिक्का आप डाल सकते हैं, और थोड़ा गुड़, अक्षत, इतनी चीजें डालकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। एक और काम आप कर सकते हैं, किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को आप काले रंग के कंबल का दान कीजिए। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनको करके आपकी कुंडली में अगर सूर्य और शनि पीड़ित अवस्था में है तो उनको सही करने का ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए, मैं अपने चैनल पे केवल ज्योतिषीय उपाय की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही यह संतुष्टि नहीं होती कि किसी उपाय को सिर्फ इसलिए मान लिया जाए कि उसे हमें बता दिया गया है। उसके पीछे का विज्ञान जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर हम ऐसे देखें तो पृथ्वी पर मौसम का चक्र जैसे चलता रहता है, तो मकर संक्रांति पर्व जब आता है वह एक प्रकार से ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, मकर जो कि अग्नि का सूचक है, फायर एलिमेंट, तो यह मौसम में गर्माहट लाता है। अभी जब हम ठंड के मौसम में थे और अब हम जब गर्मी के मौसम की ओर बढ़ेंगे तो ये अचानक से थोड़ा तापमान में अंतर आ जाता है, जिसके वजह से स्किन से जुड़ी परेशानियां, कुछ ऐसे चर्म रोग हो सकते हैं। और इसीलिए
ऐसी परंपरा बना दी गई कि आपको इस दिन तिल का दान करना चाहिए और तिल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तिल का सेवन करने से आप स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो सनातन संस्कृति में हमेशा यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, ध्यान और स्नान विशेष रूप से फलदायी होता है। कहने का मतलब इस दिन आपको स्नान करना बहुत आवश्यक है। अगर संभव हो तो आप गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब तापमान में परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, यही तो वो समय होता है जब बहुत सारे कीटाणु सक्रिय होकर हमारे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसे परंपरा से जोड़ दिया गया कि आपको इस दिन स्नान करना आवश्यक है, ताकि आप स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं और सारे कीटाणु से मुक्त हो जाएं। तो मकर संक्रांति पर्व को इस बार बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। मैंने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को भी आप करिए, परंतु सिर्फ यह मानकर नहीं कि हम सिर्फ किसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि एक गर्व के साथ कि हमारी जो परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा विज्ञान पर आधारित है, ठोस तथ्यों पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और एक बार फिर मैं आप सबको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय शिव शिवा।